प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 40 और उसके 2 और 3 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार दाऊद लिखते हैं कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच से उभारा है। उसने मुझे ऐसी परिस्थिति से बाहर निकाला है जो बहुत ही कठिन थी, मानो दलदल के समान, जो मुझे उस दलदल में खींचती। दलदल किस प्रकार से होता है? दलदल में जब कोई व्यक्ति पड़ जाता है तो दलदल उसे अपनी ओर खींचता रहता है और धीरे धीरे वो व्यक्ति उस दलदल में डूब जाता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस दलदल से, जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था, जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था, जो मुझे मृत्यु के करीब ले जा रहा था, उस दलदल से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। उस सत्यानाश के गड्ढे से परमेश्वर ने मुझे उभारा, वहां से बाहर निकाला और मुझे चट्टान पर खड़ा किया। एक ऐसी जगह पर मुझे खड़ा किया जहां मुझे किसी भी बात का डर नहीं, जहां वो दलदल मुझे खींच नहीं सकता है। एक ऐसे चट्टान पर परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया जो मजबूत है, जो दृढ़ है, और मेरे पैरों को परमेश्वर ने स्थिर किया। तब भजनकार 3 पद में कहते हैं कि उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। उस सत्यानाश के गड्ढे में जब वो पड़े हुए हैं, उस दलदल की कीच में जब वो हैं, तो उनके मन में परमेश्वर के प्रति आराधना और स्तुति के भाव हैं और वो कहते हैं कि मुझे परमेश्वर ने एक नया गीत दिया है। ऐसे समय में जब कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे समय में जब विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे समय में जब मृत्यु के करीब हैं, ऐसे समय में जब मानो वो दलदल उन्हें अपनी ओर खींच रहा है, ऐसे समय में वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे एक गीत दिया है। ऐसे समय में वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ऐसे समय में वो परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं। हम यिर्मयाह के जीवन में भी देखते हैं, यिर्मयाह को एक बार एक ऐसे गड्ढे में डाल दिया गया जहां बहुत अंधकार था, बहुत बड़े गड्ढे में डाल दिया गया, लेकिन वहां भी वो परमेश्वर की महिमा को कर रहा है, वहाँ भी वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, वहाँ भी वो उसकी स्तुति कर रहा है और परमेश्वर ने उसे उस गड्ढे से बाहर निकाला। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपसे भी कहना चाहूँगा आज शाम में कि परमेश्वर आपको भी उस सत्यानाश के गड्ढे से, उस अंधेरे कुएं से, उस दलदल की कीच से प्रभु आपको भी बाहर निकालेगा। आप निराश न होएं। हो सकता है इस समय आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, संकटों से होकर गुजर रहे हैं, परंतु आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। ऐसे गड्ढे में आप परमेश्वर की स्तुति करें, ऐसे विपरीत समय में आप परमेश्वर की आराधना करें, उसके लिए नए नए भजनों को लिखें, नए नए भजनों को गाएं, उन्हें याद करें, उसके वचन को पढ़ें। जब आपको लग रहा है कि आप सत्यानाश के गड्ढे में हैं या फिर दलदल की कीच में हैं या फिर अंधेरे कुएं में हैं, जब आपको लग रहा है मृत्यु के करीब हैं, बीमारियों में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो इस समय आप भजनकार दाऊद की तरह एक नया गीत लिखें, एक स्तुति का गीत लिखें, एक आराधना का गीत लिखें, एक परमेश्वर की महिमा का गीत लिखें। क्योंकि जब आप इस प्रकार करेंगे, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग से उतरकर उस गड्ढे से आपको बाहर निकालेगा, उस परिस्थिति से आपको बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं गया बिहार से बोल रही हूँ। मेरा नाम पुष्पा है। मेरी गवाही बहुत बड़ी है। हमने मेरे बेटे की शादी, वो तैयार ही नहीं हो रहा था शादी के लिए। बहुत जगह शादी की बात चलाई, लेकिन वो शादी ही नहीं करना चाह रहा था। लेकिन जब मैंने अगस्त 2022 को सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके मसीह के व्हाट्सएप के द्वारा हमने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, तो अचानक सितंबर से शादी की बात स्टार्ट हो गई और ईश्वर की दया और इनकी प्रार्थना के द्वारा मेरे बेटे की शादी 27 दिसंबर को संपन्न हो गई। मैं तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके
मसीह को माध्यम बनाया और हमारी प्रार्थना का जवाब हमें मिला। सबको ईश्वर अपनी आशीष अपनी अनुग्रह से भर दे और दिन दुगनी रात चौगनी इनकी मिनिस्ट्री बढ़ती जाए और इसी तरह बहुतों की प्रार्थनाओं का जवाब मिलने पाए। सबको जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है और प्रभु आपको भी उस सत्यानाश के गड्ढे में से और दलदल की कीच में से बाहर निकालेंगे। सो आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे आधार प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं कि पूरे दिन भर में आपने सुरक्षित और संभाले रखा प्रभु। जहाँ कहीं भी प्रभु आज हम सब प्रभु आपके लोग गए प्रभु, वहाँ पर प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु हर एक जन के साथ में हुई। पिता आपने सहायता मदद किया प्रभु, अपने लोगों का हेल्प किया, उन्हें सपोर्ट किया प्रभु, उन्हें केयर दिया प्रभु, उन्हें प्रोटेक्ट किया परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरी सुरक्षा के लिए, तेरे प्रेम के लिए और तेरे अनुग्रह के लिए और दिन भर की सुरक्षा के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए जो आज के दिन में तूने अपने लोगों के दिन जीवन में किए परमेश्वर प्रभु, उस बात के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरे जैसा कोई भी नहीं परमेश्वर प्रभु जो अपने लोगों की सहायता और मदद करे प्रभु। सच में मेरे पिता तू हमारा सहायक है, हम सबका प्रभु यीशु, जो तेरे नाम पर भरोसा करते हैं, जो तेरे पीछे चलते हैं, जो तेरे वचनों को फॉलो करते हैं परमेश्वर। आज हम सब प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे परमेश्वर और हर एक जन को अपनी आशीषों से भरे, हर एक जन को अपनी उपस्थिति से भरे, एक एक जन प्रभु तेरी होली प्रेजेंस से भर जाए पिता। यीशु मसीह के नाम से एक एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस करे। पवित्र आत्मा का जुम्बिस आप इन्हें दे, होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करे। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसल आउट करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, आपके बेटे बेटियों के लिए आज देश विदेशों से, दुनिया की छोर से प्रभु इस समय आपके लोग प्रभु इस प्रार्थना के सहभागी बने हैं परमेश्वर। जब प्रभु अपने घरों में हैं, जहां कहीं भी प्रभु वो काम करते हैं, वहां से प्रभु इस प्रार्थना के साथ जुड़े हैं परमेश्वर। प्रभु बच्चे, नौजवान, परिवार के परिवार प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक बच्चे से लेके हर एक बुजुर्ग को प्रभु आप आशीष दे मेरे खुदावन, और एक एक जन प्रभु पिता तुझ में प्रभु बढ़ता जाए परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में, तेरी होली प्रेजेंस में प्रभु बढ़ता जाए। और प्रभु तेरी जो बातें हैं परमेश्वर प्रभु वो लोगों के अंदर आ सके, तेरा करेक्टर परमेश्वर प्रभु हमारे अंदर आ सके परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज के वचन के लिए धन्यवादी हूँ पिता, जिसके द्वारा आपने आज की शाम में हमसे बातचीत किया है, आपने अपनी बातों को प्रकट उन पर किया है परमेश्वर। सच है प्रभु, आप अपने लोगों को हर प्रकार के गलत बातों से बाहर निकालते प्रभु, आप उन्हें अंधकार से, सत्यानाश के गड्ढे से, दलदल की कीच से प्रभु आप अपने लोगों को बाहर निकालते परमेश्वर प्रभु जी। सच में प्रभु आप नहीं चाहते कि उनका जीवन नष्ट हो, आप नहीं चाहते कि प्रभु वो पाप में लिप्त हो, आप नहीं चाहते परमेश्वर कि आपके लोग परमेश्वर प्रभु जी उस दलदल में फंस के प्रभु यीशु मसीह मर जाएं। मेरे पिता आप चाहते हैं जीवन देना और बहुत तायत का जीवन देना परमेश्वर, इसीलिए आपका वचन कहते हैं कि आप दलदल की कीच में से उभारते परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन यदि आज इनके जीवन में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां मानो कि दलदल की तरह प्रभु वो अपने अंदर प्रभु उन्हें खींच रहे, तो प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इस वचन को क्लेम करते, हम कहते प्रभु तो इस दलदल से उन्हें बाहर निकाल प्रभु यीशु मसीह। इनके जीवन में प्रभु जो दलदल की परिस्थितियां बनी हुई हैं परमेश्वर प्रभु, जो इन्हें उन सारी गलत बातों के ओर खींच रही है, यीशु के नाम से हम चाहते हैं कि वो आजाद हो, यीशु के नाम से हम चाहते हैं कि वो फ्री हो जाए। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते प्रभु कि तूने अपने लोगों को जो दलदल में फंसे हैं प्रभु तूने निकाल दिया प्रभु जी। प्रभु तूने प्रभु हर एक वो सत्यानाश के गड्ढे में से उन्हें बाहर निकाल दिया प्रभु जी। मेरे खुदा धन्यवाद करते हैं, वो व्यभिचार प्रभु जो उन्हें सत्यानाश के गड्ढे की ओर लेकर जा रहा है, वो गलत कार्य प्रभु जो उन्हें सत्यानाश के गड्ढे की ओर लेकर जा रहा है, वो बुरी अभिलाषाएं प्रभु जो सत्यानाश के गड्ढे की ओर लेकर जा रहा है प्रभु, इसी समय प्रभु उन बातों को खंडित करते तेरे लोगों को आजाद करे, उन्हें रोशनी दे प्रभु कि उनके जीवन में प्रभु वो प्रकाश चमके और वो प्रभु तेरे अनुसार चल सके परमेश्वर पिता। सच में मेरे खुदावन
आपने अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य किया प्रभु। जिस प्रकार एक नया गीत प्रभु यीशु मसीह भजनकार दाऊद इस बात को कह रहे हैं पिता, वही प्रभु हम सब भी प्रभु अपने हृदय से इस बात का गुणगान गा सके कि सच में तूने कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं पिता। धन्यवाद। आज इन भाई इन बहनों के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके फैमिली में परमेश्वर आप कार्य करें, आप उस दलदल से बाहर निकालें, आप उस सत्यानाश के गड्ढे में से बाहर निकालें। आज प्रभु उस पाप की मजदूरी मृत्यु से आप उन्हें बचाएं परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर प्रभु, हर प्रकार का पाप प्रभु इनके जीवन से आप दूर करें परमेश्वर, क्योंकि आप हर एक जन से प्रेम करते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु कि आपने पिता हर एक को पिता इस समय छुटकारा दिया प्रभु, उन्हें बाहर निकाला उन सारी गलत बातों से परमेश्वर, और प्रभु उनसे बातचीत किया है प्रभु कि सच में मेरे पिता आप अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि जब वो तुझ पर भरोसा बनाए रखते प्रभु तो तू उन्हें संवारता है और प्रभु एक ऊंचे लेवल पर खड़ा करता है। प्रभु सच में तू हम सब की चट्टान है प्रभु, तूने अपने लोगों को उन सारी बातों से उभार कर चट्टान पर खड़ा किया है परमेश्वर, जहां से प्रभु वो डगमगाने ना पाएंगे, और वो चट्टान आप है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज की शाम में प्रभु हर एक की जो विनती और प्रार्थना इस समय प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से रखी गई है परमेश्वर, यीशु के नाम से वो सुनी गई, यीशु के नाम से वो हालात बदल गए, यीशु के नाम से वो चंगाई उन्होंने पाली है, यीशु के नाम से वो सफलता उन्होंने पाली प्रभु। जो जिस बात के लिए आज ये प्रार्थना कर रहे हैं पिता प्रभु, इस समय जितने लोग बीमार हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरी चंगाई कहते हैं उनके शरीर के लिए पिता, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने हर एक जो इस समय रोगी है, दर्द में है, तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित है, यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाओ, बीमारियां चली जाओ, यीशु के नाम से छोड़ दो इनके शरीर को। मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु नासरी के नाम से प्रभु। धन्यवाद कि तूने चंगा किया यीशु, आपका नाम उनके जीवन में कार्य कर रहा है, तेरा वचन प्रभु उनके शरीर में कार्य कर रहा है प्रभु, क्योंकि तूने उनके सारे रोगों को नष्ट किया प्रभु, तूने चंगा किया। धन्यवाद। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु जिस समय बीमारी में, तकलीफ में, हड्डियों की समस्या है, बॉडी पेन है प्रभु, अंदरूनी अंगों में समस्या है प्रभु, वो सारी बीमारियां चली गई हैं, वो सारी प्रॉब्लम चली गई हैं यीशु आपके सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद पिता। आज रात में सुकून भरी नींद दे प्रभु पिता। जितने लोग इस समय थका हुआ महसूस कर रहे हैं उन्हें विश्राम दे प्रभु, और इनकी हर एक चिंता को तेरे ऊपर डालते प्रभु, इन्हें आप चिंता मुक्त करें परमेश्वर, आप इन्हें सुकून भरी नींद आज की रात में दें, ताकि परमेश्वर प्रभु आप जो दर्शनों के द्वारा इनसे बातचीत कर रहे हैं पिता, उन बातों को वो फॉलो करते हुए चलें, और हर प्रकार के डर, हर प्रकार के बुरे सपने इनके जीवन से हम नाश करते यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता। आज की सुंदर शाम में प्रभु तूने हम सबको ब्लेस किया और प्रभु हमसे बातचीत किया। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।